कि धातु ऑक्साइड है, जो धातु ऑक्साइड है इसका क्या करना है, धातु ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होना है। ठीक है ना। अपचयन आप लोग जानते हैं, अपचयन होते हैं जहां पर हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उनको क्या वहां पर क्या कहा जाता है, उसको उसको बोला जाता है बेटा अपचयन। ठीक है ना। तो आज हम ये जानेंगे कि जो धातु ऑक्साइड है इसको पढ़ेंगे हम किसके हिसाब से, विद्युत रासायनिक श्रेणी के, है ना, जिसमें मानक अपचयन विभव को घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये कहता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस की धारा में गर्म करने पर, धारा में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, का अपचयन हो जाता है। ठीक है ना। परंतु आयरन ऑक्साइड अपचयन का अपचयन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, किसका अपचयन हो रहा है, जैसे माना हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, देखो CuO लिया, इसको हमने किसके साथ गर्म किया बेटा, इसको हमने गर्म किया हाइड्रोजन गैस की धारा में, हाइड्रोजन गैस लिया और इसके साथ हमने गर्म किया, तो इसने क्या कर दिया, ये ये अपचयित हो गया। ठीक है ना। इसने क्या बना दिया, ये कॉपर बन जाए। ठीक है ना। क्या हो गया, अपचयन हो गया इसका, और इसमें H2O निकल गया। लेकिन आयरन ऑक्साइड नहीं हो पा रहा। आयरन ऑक्साइड को हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ गर्म किया, लेकिन ये अपचयन नहीं हो पाया, ये रिएक्शन नहीं हो पाई। तो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो यदि हम थोड़े से पीछे जाएं, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाएं, तो वहां आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखें, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कौन सी वाली होगी बेटा, ये तो हमारे पास हाइड्रोजन है, ज्यादा पीछे चले गए सर, मुझे लगा ये है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है, यदि हम इस श्रेणी को देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास जहां जीरो होगा, जीरो कहाँ पर है, ये देखो, ये हाइड्रोजन है ना, ये। और यहाँ पर वो कॉपर है, कॉपर को देखते हैं, कॉपर कहाँ है, क्योंकि कॉपर को क्या कर रहा है, कॉपर को देखेंगे तो यहाँ पर है। और उसके बाद आयरन को देखें, तो आयरन कहाँ है, आयरन ही है। यानी कि जो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में, देखो जो ऊपर है उसमें तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन इस नीचे वाले में हाइड्रोजन गैस नहीं बन पा रही, या उसको अपचयन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। मानक अपचयन विभव इसका ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इसका अपचयन कर रहा है। तो हमें इस टाइप से देखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में देख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, किस प्रकार से हुआ है। तो अब ये कहता है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये क्या करता है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस की धारा में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, परंतु किसका नहीं होता, आयरन ऑक्साइड का अपचयन नहीं हो पाता है, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि आयरन क्या है, हाइड्रोजन से नीचे, और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से ऊपर है ना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो बीच में है, जैसे ये बीच में है, कॉपर हो गया ऊपर, इसका मानक अपचयन भी ज्यादा है, इसका तो अपचयन हो जाएगा, है ना। लेकिन ये Fe है, इसका अपचयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपचयन किसका होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन का होगा। तो इस प्रकार से यद्यपि देखो जो आयरन ऑक्साइड है का अपचयन FeO में हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन है बेहतर। देखो Fe2O3 है, ये Fe3 पॉजिटिव वाला है और Fe2 पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि
2O3 का अपचयन जो है FeO में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो सेल इसका देखो, इसमें मानक कॉपर का जो मानक सेल होगा और आयरन का मानक है, हाइड्रोजन के मानक विभव से अधिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं, आयरन वाले। यहाँ पर ये देख देते हैं, ये है, एक मिनट है, थोड़ी सी बस, एक 3 पॉजिटिव वाला, ये हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे। और जो आयरन 3 पॉजिटिव वाला वो यहाँ है, आयरन 3 पॉजिटिव वाला ये है बेटे, ठीक है ना। लेकिन आयरन 2 पॉजिटिव वाला कहाँ है, आयरन 2 पॉजिटिव वाले यहाँ नीचे, याद है। इसका मानक अपचयन भी बहुत ज्यादा है, इसका तो होना ही है अपचयन 3 पॉजिटिव वाले का, लेकिन 2 पॉजिटिव वाला नीचे है, इसका नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि आयरन जो थर्ड ऑक्साइड है उसका अपचयन हो जाएगा हाइड्रोजन की तुलना में, लेकिन किसका नहीं हो पाएगा, कॉपर का, वो आयरन सेकंड का नहीं हो पाएगा। ये थोड़ी थोड़ी अंतर है बेटा इसमें, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें अपचयित हो जाती है और कुछ चीजें नहीं हो पाती, ये ध्यान, इस प्रकार से मानक अपचयन विभव। देखो ये जो Fe3 पॉजिटिव, ये Fe और Fe3 पॉजिटिव, देखो हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव से अधिक है, इसका मानक अपचयन विभव क्या है, हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए ये कन्वर्ट हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। इसका इसमें हो सकता है, लेकिन इसका नहीं हो सकता फिर आगे, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयन भी हो सकता है। तो ये था बेटा कुछ हमारे पास जो विद्युत रासायनिक श्रेणी थी, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है नष्ट समीकरण। क्या होता होगा नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण क्या है बेटा। नष्ट समीकरण को समझने के लिए थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। इस पेज पे बताता हूँ मैं आपको, है ना। एक समीकरण हमारे पास है और वो है नर्स समीकरण। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग रंग से लिखा हुआ है, नर्स समीकरण। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं बेटा नर्स इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास नर्स इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम समझना पड़ेगा कैसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड के विषय में पढ़ा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, ठीक है ना। उसमें जो वैद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता कितनी ली, इकाई मिली, 1 इकाई, है ना। कि हम क्या करते हैं, अभी तक जो मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा बेटा हमने, उसमें हमने कहा कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें जो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है वो इकाई के रूप में ली जाती है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि इकाई के रूप में हमारे पास इलेक्ट्रोड बने, हमारे पास इलेक्ट्रोड तो और भी प्रकार से बन सकते हैं। तो इसके लिए नस्ट ने एक समीकरण दी, है ना। उसने कहा कि कोई भी सांद्रता ले लें, उसके लिए हम इलेक्ट्रोड बनाना चाहें, है ना। तो इस पर उन्होंने अपना एक विचार दिया और एक नियम दिया, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोड के लिए किसी भी सांद्रता पर, माना कोई भी सांद्रता होगी, है ना, 1 मोलर ही ना हो करके कुछ भी हो सकती है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, 1 मोलर सांद्रता ले रहे थे, है ना। सॉरी। अब नर्स ने क्या किया, इकाई सांद्रता न लेकर के कोई भी सांद्रता ले लो, है ना, किसी भी सांद्रता पर, ठीक है ना, किसी भी सांद्रता पर हमने क्या किया, SHE को जोड़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ा, है ना, और उससे इलेक्ट्रोड विभव निकाला। यहां पर क्या किया इसने, मेन पॉइंट समझ में आया बेटा आपके। पहले क्या था कि हम जो सांद्रता लेते थे वो इकाई में लेते, इकाई सांद्रता पर निकालते थे, क्या निकालते थे, इलेक्ट्रोड विभव निकालते थे। लेकिन इसने कहा कि इकाई सांद्रता पर न लिख करके किसी भी सांद्रता पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम कोई भी सांद्रता ले लें और उसको क्या करना है, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना है, और फिर हम क्या कर सकते हैं,
इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पहले तो क्या था, इकाई सांद्रता। इन्होंने क्या किया, एक सेल लिया। जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए एक मेटल है, धातु है ना, और इनका इलेक्ट्रोड था, उसमें n प्लस चार्ज है। यहाँ पर मेटल का मतलब कोई भी मेटल हो सकता है बेटा, है ना। और उस ये एक्वस है, इसका मेटल आयन है। इसने Ne इलेक्ट्रॉन लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए इसने, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया, मेटल में कन्वर्ट हो गया, इसका रिडक्शन हुआ। ये उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लिया, और उन्होंने इस इलेक्ट्रोड के लिए उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड के लिए एक समीकरण दी, जिसको हम बोलते हैं नर्स समीकरण। उस इलेक्ट्रोड के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि इस इलेक्ट्रोड के लिए नर्स ने जो समीकरण दी वो दिया उन्होंने कहा कि जो ई है, सेल विभव है, इस वाले सेल के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, m की पावर n पॉजिटिव ऑब्लिक m, और फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू ई मानक अवस्था पर, और यहाँ पर क्या आएगा, m की पावर n पॉजिटिव ऑब्लिक m। ठीक है, और फिर माइनस किया, माइनस ये आया आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ आएगा लिन, एल एन है बेटा, है ना, लॉग लिन, और यहाँ होगा m सॉलिड होगा अपॉन m की पावर n पॉजिटिव, और ये बड़े ब्रैकेट में लिखा। तो उन्होंने इस इलेक्ट्रोड के लिए, जो इलेक्ट्रोड था, इस इलेक्ट्रोड के लिए उन्होंने एक समीकरण दी, किसी भी सांद्रता पर। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो ठोस है, ये देखो ये ठोस है, इसको एक माना हुआ है, ठोस को क्या किया उन्होंने, एक माना हुआ है। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू हम एक भी ले सकते हैं, तो यदि ठोस बराबर एक माना जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सेल इक्वेशन होगी वो E की पावर m और n ओब्लिक m। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा E नोट और m की पावर n पॉजिटिव ओब्लिक m। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि इसको क्या मानना है, एक मानना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर टी अपॉन एन एफ। इनको बताऊंगा बेटा क्या क्या चीजें हैं, लेन, और ये आएगा, यहाँ इसकी जगह क्या होना है, वन, और अपॉन क्या आ जाएगा, m की पावर n पॉजिटिव। ये किसी भी सांद्रता पर, कोई भी सांद्रता हो, हम क्या निकाल सकते हैं, सेल विभव निकाल सकते हैं। ये सेल विभव है इस सेल का। ठीक है, तो इस प्रकार से जब मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, देखो उन्होंने कहा कि इस वाली इक्वेशन में, ये नर्स ने दिया, उन्होंने कहा जो आर है, जो आर होगा बेटे, ये आर, ये वैसे गैस कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक होता है। इसकी जो वैल्यू होगी, ये होगी 8.314 जूल पर केजी पर मोल। ये होगी आर की वैल्यू, किस वाले में, इस वाले में। टी यहाँ पर क्या होगा, ताप होगा, और टी को हम लेंगे 298 केल्विन पर। ठीक है ना, एफ क्या है यहाँ पर, जो एफ है वो फैराडे, फैराडे कांस्टेंट है ना, और उसकी जो वैल्यू होती है 96,487 होता है, लेकिन हम 96,500 लेते हैं बेटा। ठीक है ना, 96,500 के लगभग लेते हैं। ठीक है ना, और जो ये एन है, ये एन पता क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। और जो एम एम पॉजिटिव वाला कंडीशन है, एन एफ है ना, यहाँ पर देखो एन एफ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ मैं बताऊंगा किस प्रकार से हम इस समीकरण को देखेंगे। जब ये वैल्यू आ जाए बेटा, तो तब हम क्या कर सकते हैं इससे, और इसको, इस समीकरण को और चेंज कर सकते हैं। देखो ये तो सब कांस्टेंट है सभी में, है ना, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे पास ई एम की पावर एन
पॉजिटिव ओब्लिक एम। इसकी वैल्यू को देखेंगे तो ये तो यही वैल्यू रहेगी, ई नोट रहेगा, और एम की पावर क्या होगी, एन होगा, ओब्लिक एम होगा। ठीक है। और माइनस देखो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 8.314। टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 298। ठीक है ना। यहां पर क्या कर सकते हैं बटे में, इसके बटे में कर सकते हैं, देखो एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन एफ की वैल्यू मालूम है, 96,500, है ना। वैसे 96,500 नहीं, 487 है समथिंग, है ना। लेकिन इस लिन को, एलन को हम चेंज कर सकते हैं बेटा, इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब लॉग में इसको कन्वर्ट करना होता है लिन को, तो हमें क्या करना पड़ता है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लॉग कर सकते हैं, लॉग, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/, इसको log 10 बेस ले सकते हैं इसको, और m की पावर n पॉजिटिव इस तरह। अब जब इस सारी कैलकुलेशन, इसको पूरे कैलकुलेशन को करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उससे एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। ठीक है ना। यदि हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, इस सारे को, यानी कि जो इतना है ये, और प्लस इसका भाग इसमें, इसका भाग देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो सेल e की पावर m की पावर n पॉजिटिव ओब्लिक m इज इक्वल टू e की पावर नोट m की पावर n पॉजिटिव ऑब्लिक m। ठीक है ना। और इस माइनस, इन पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 0.059, इतनी वैल्यू आएगी। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा n, और फिर क्या आएगा log, और 1/m की पावर n पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया बेटा, ये वाली इक्वेशन है, ये भी हमारे पास नॉरिस्ट इक्वेशन ही है ना। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नॉरिस्ट इक्वेशन कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन के आधार पर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो ये हमारे पास नल समीकरण है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के संबंध में नर्स ने दिया था, इसको हम क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है ना? ये हमने नर्स्ट इक्वेशन निकाल दी, ये वाली जो लास्ट वाली नर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखो यहाँ पर हमने ये देखिए इस टाइप से, इसके लिए है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना, किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। किसी भी सांद्रता पर, एक ऐसा नहीं कि एक मोलर सांद्रता, इसने क्या किया, किसी भी सांद्रता पर इसको निरूपित किया जा सकता है, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना। इसको हम पूरा देखेंगे तो, अब एक चीज और है बेटा, हमारे पास है एक सेल है ना। चलो पहले इसी के लिए देखें, इस वाले के लिए एक क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए नर्स समीकरण लिखिए। इसके लिए हमें नर्स समीकरण लिखनी, तो कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे लिख सकते हैं बेटा इसके लिए नर्स समीकरण। ये एग्जाम्पल भी है और हमारे पास क्वेश्चन भी है। कोई बता सकता है बेटा, अब समझने का काम, इस इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, नर्स समीकरण लिखनी। तो कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखे हमारे पास, है ना। इसके लिए नल समीकरण कैसे लिखना, हमने सबसे पहले काम हमने करना है, इसमें देखना है कि पहले सेल अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ निकिल है, निकिल से निकिल पॉजिटिव बना, तो जैसे हमने पहले लिखा था ना, मेटल मेटल वाला, है ना, जो नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा था, यहाँ हम देख रहे हैं कि निकिल था और निकिल कन्वर्ट हुआ निकिल टू पॉजिटिव में, ये एक्वस है, और इस पे क्या हुए, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, यही तो हुआ वो। इसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, यदि हम डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इस वाले के लिए, फिर इसके लिए भी लिखेंगे, फिर उन दोनों को एक साथ लिखेंगे, है ना। उन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। तो अब पहले क्या करते हैं, इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए क्या होगा,
देखो इसके लिए यदि हम इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा ई, और यहाँ पर क्या आएगा, निकिल है बेटा, निकिल। और निकिल, क्योंकि हम मानक अपचयन विभव लिखते हैं निकिल पॉजिटिव एवलिक निकिल, जहां एम लिख रहे थे ना, वो हमें ऐसे लिखना हो। और ई नोट, यहाँ पर क्या है, ई नोट। इससे पहले देखो ना हमने ऐसे तो लिखा, ऐसे तो लिखा, देखो एम एन इसके फॉर्मेट में, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ ई नोट होगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हम लिखेंगे निकिल होगा, और निकिल पॉजिटिव होगा, ऑब्लिक निकिल हो जाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास आएगा इक्वल का माइनस का चिन्ह। फिर क्या आना है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.059, जो हमने निकाली थी अभी, है ना। ये देखो, ये इस टाइप से 0.059, ये वाली वैल्यू अपॉन एन। एन को यदि हम देखेंगे तो एन क्या है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दो। इसको हम बटे में दो भी कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बटे में दो भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लॉग आएगा, सॉलिड को उसने कहा एक होगा, लेकिन जो ये वाला है कौन सा, लिक्विड वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन निकेल होगा, और 2 पॉजिटिव एक्वस होगा। ये इक्वेशन बनी बेटा किसके लिए, इस वाले के लिए, ये आधे सेल के लिए, लेकिन हमें इसके लिए भी तो चाहिए। ठीक है, इसके लिए कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, इस वाली इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर एजी प्लस है, और इसमें 2 एजी लेने पड़ेंगे, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या बना देगा, 2 एजी बन जाएगा। अब इसके लिए लिखना है इक्वेशन, तो इसके लिए भी वैसी ही आएगी, है ना। इसके लिए भी इक्वेशन वैसी ही आएगी, लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव ऊपर आएगा, ये वाला एन पॉजिटिव, है ना। इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव ऊपर आना है। तो देखो इसमें क्या होना है, देखो दूसरी वाली इक्वेशन लिखते हैं, ई, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो जो हमारे पास इस समय क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा एजी प्लस ऑब्लिक एजी इज इक्वल टू ई नोट, ध्यान से देखना है, और एजी प्लस आएगा एजी, और माइनस देखो फिर क्या आएगा, इसमें भी संख्या वही आएगी 0.059 अपॉन 2, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। और यहां पर क्या होना है, देखो माइनस का चिन्ह आ गया, इसके बाद लॉग की वैल्यू आएगी, और यहां पर भी आएगा, क्या आना चाहिए, 1 अपॉन, और क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी एजी आएगा, एजी पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ एजी की संख्या कितनी बेटा, दो है, इसलिए इसमें घात दो आई। बस जब हमारे पास हमने नेक्स्ट इक्वेशन ये दोनों लिखी, लेकिन हमें तो नेट सेल अभिक्रिया चाहिए। ये दोनों हमने किसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली, किसके लिए, इन अलग अलग अर्ध सेलों के लिए, लेकिन हमें तो पूरा नेट सेल चाहिए, पूरा सेल चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक ध्यान रखना होगा, अब सेल अभिक्रिया निकालते हैं नष्ट के लिए, समीकरण, नष्ट समीकरण के द्वारा पूरे सेल के लिए अभिक्रिया कैसे हो सकती है। तो नेट सेल क्या होती है, यदि हम सेल देखेंगे यहाँ पर, तो इस टाइप से सेल क्या हुआ कि निकिल था, निकिल ने 2 एजी के साथ रिएक्शन करवाई, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। ये एक्वस था, और इसने क्या किया होगा, ये बनाया होगा, निकेल 2 पॉजिटिव बनाया होगा, और प्लस क्या हुआ होगा, 2 एजी अलग निकला होगा, ऐसा बना। ठीक है ना। तो हमारे पास जब सेल विभव निकालते थे बेटा, तो कैसे निकालते थे इस सेल अभिक्रिया के लिए, सेल विभव बराबर, बताओ बेटा आप लोग बताओ, सेल विभव बराबर क्या होता था, हम निकालते थे ना, ई नोट सेल, क्या होता था, बताओ। कैथोड माइनस एनोड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होगा,
ई नोड कैथोड माइनस एनोड। इसमें कैथोड कौन है? ये वाला है, ये वाला है। कैथोड कौन है, एनोड कौन है? पहचानो, जल्दी से पहचानो बेटा। इन दोनों में कैथोड कौन है और एनोड कौन है? जल्दी पहचानो, ये तो अब आ जाना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पुरानी एजी। कहानी हो। हाँ, एजी क्या है बेटा? एजी वाला ये क्या है? एनोड है क्या? कैथोड। ये कैथोड है। क्यों है कैथोड? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। हम्म, बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? अपचयन। अपचयन कैथोड पर होता है ना? और ये ऑक्सीडेशन, देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मैंने उपचयन हो रहा है। तो अब हमें पता लग गया, ये एजी वाला जो है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो हमने क्या करना है? कैथोड माइनस एनोड करना है। तो हमारे पास जो सेल होगा, सेल अभिक्रिया, इसके लिए हम पूरे सेल के लिए ई नोड सेल लिखा है। मान लीजिए हमने क्या किया, ई नोड सेल लिया बेटा। इसमें हम क्या करते हैं? ई नोड सेल लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, ई नोड सेल लिया। ई नोड सेल के लिए यदि हम निकालना चाहेंगे, ये ई सेल निकालना चाहेंगे, तो क्या आएगा? इस सेल में से कैथोड से एनोड निकाल देंगे। तो हमने कैथोड, यहाँ पर देखो कैथोड कौन सा है? यहाँ एजी वाला तो कैथोड है, एजी वाला ये कैथोड है ना? एनोड कौन सा बेटा? ये एनोड है, ऊपर वाला। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ई सेल निकालना चाहेंगे। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई सेल बराबर हमारे पास क्या होगा? कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। ठीक है ना? तो कैथोड क्या होगा? ई नोड सेल है ना? ई नोड सेल बराबर क्या आएगा? कैथोड। तो कैथोड कौन सा है? ये वाला। इस पूरे सेल में से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, इस वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई नोट, ई नोट यहाँ पर क्या आएगा? एजी प्लस एक कैथोड बेस है ना, और पब्लिक एजी। ठीक है? और इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसको और इसको, है ना? इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, या पहले अलग अलग ही लिखते हैं। चलो ठीक है, अलग अलग लिखते हैं। फिर क्या आएगा? माइनस 0.059 अपॉन 2। फिर क्या आएगा? लॉग 1 अपॉन एम ए जी की पावर पॉजिटिव धनावेश होगा, यहाँ पर धनावेश होगा। ठीक है ना? ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसकी घात 2 हो जाएगी। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये वाला एनोड की वैल्यू। एनोड की वैल्यू क्या है बेटा? ई नोट निकिल, निकिल पॉजिटिव, निकिल, है ना? फिर क्या आएगा? माइनस, इसके ब्रैकेट लगा देना पड़ेगा, है ना? 0.059 अपॉन 2, और यहाँ क्या आएगा? लॉग और 1 अपॉन निकिल की पावर 2 पॉजिटिव। देखो बेटा, यहाँ पर यदि हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये था यहाँ पर माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा अंदर। तो जब हम एजी से इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? एक सेल का निर्माण करेगा, है ना? एक सेल बनेगा। इसको हम ई नोड सेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? यदि हम ई नोड सेल लिखेंगे, ई नोड सेल बराबर, इसको अलग लिखते हैं पहले वाले को, है ना? यहाँ पर आए ई नोट एजी प्लस एजी। ठीक है ना? ये ओब्लिक है। माइनस क्या होगा? ई नोट सेल, है ना? यहाँ पर निकल पॉजिटिव और निकल। ठीक है ना? फिर क्या होना है? देखो इसमें हमारे पास ये है लॉग। ठीक है ना? ये क्या है? लॉग वाला। तो देखो बेटा, इसमें माइनस ये है, तो जो माइनस वाला होगा वो ऊपर जाएगा। माइनस वाला कहाँ जाएगा? ऊपर में। लॉग में ये वैल्यू होती। तो यदि हम इसको एक साथ लिखें, तो लॉग, यहाँ पर लॉग लिखते हैं, और लॉग क्या होगा? ये इसको कॉमन ले सकते हैं बेटा, ये वाला है ना? कॉमन, ये दोनों, ये भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम इसको ऐसा लिख लें, माइनस, माइनस वैल्यू आएगी
0.059/2, और यहां पर इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, कॉमा यहां से लिख लेंगे लॉग। अब लॉग ये वाली वैल्यू तो नीचे है ही, लेकिन ये माइनस में होगी तो ऊपर आ जाएगी, यानी कि Ni2 पॉजिटिव होगा, ऑब्लिक Ag पॉजिटिव, इसकी घात 2, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इस वैल्यू को हम और लिख सकते हैं, देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, इतना वैल्यू, ये वाली, ये ई नोट सेल के बराबर होती है। ई सेल होगा, सेल विभव होगा, इसको हम सेल विभव ऐसे कह सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड, ये वाला, जिसको हम सेल विभव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो इक्वेशन नेक्स्ट नेक्स्ट अगली जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो किस प्रकार से बनेगी, वो बन जाएगी, कैसे बननी चाहिए, देखो हमने निकल और उसके लिए लिया, तो हम लिख सकते हैं ई सेल, जो ई सेल बराबर होगा वो होगा ई नोट सेल। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ये आएगा 0.059/2, और यहाँ पर क्या आएगा लॉग, और जो निकल टू पॉजिटिव है बेटा, निकल टू पॉजिटिव ऊपर रहेगा, और एजी क्या होगा, पॉजिटिव, और इसकी घात 2 हो जाएगी। भाई ये हमारे पास उस पूरी सेल के लिए एक अभिक्रिया नष्ट इक्वेशन आ जाए। ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ इसलिए हुआ कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मुझे पता नहीं लगा, नहीं आया होगा शायद। आया बेटा, किसी को समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना तो बोल सकते हो, नहीं, कोई है, नहीं आया। नहीं आया ना, इसको हम दोबारा एक बार फिर बताएंगे आपको। ठीक है ना? एक दो बार आप, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेल अभिक्रिया है, दो इलेक्ट्रोड को जब हम जोड़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। पहले नेक्स्ट इक्वेशन कि मान लीजिए कोई हमारे पास अर्ध सेल अभिक्रिया है, उसकी इक्वेशन आ जाएगी हमें, जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक है, जैसे जिंक है, अभी जिंक को लेते हैं, है ना, माना हमारे पास जिंक है, और जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ली, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन दे गए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दी, Zn2 पॉजिटिव बनाया, और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसके लिए नॉन इक्वेशन लिख सकते हैं हम, इसके लिए लिख सकते हैं बेटा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे जिंक है, हमने नस्ट ने क्या कहा था कि जो ई सेल है ना, वहां पर जिंक पॉजिटिव होगा, ऑब्लिक जिंक आएगा, ये इक्वेशन तो लिख सकते हैं, और यहाँ आएगा ई नोट जिंक पॉजिटिव, ऑब्लिक जिंक माइनस 0.059/2, ये लिख सकते हैं बेटा, लॉग जी सर। 1/Zn2 पॉजिटिव, ये लिखा जा सकता है, इतना तो आ जाएगा। जी। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन आ सकती है। तो चलो अब आप लोग कॉपर के लिखो, अभी मैं जिंक और कॉपर को लेता हूँ, कॉपर के लिखो, दो Cu2 पॉजिटिव है, और ये कन्वर्ट हुआ है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और Cu के, इसके लिए लिख लिख लोगे, जैसे ये वाली क्वेश्चन लिख लोगे, ये वाली जी। लिखे जा सकते, क्या आप बोलो तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ई Cu2+, Cu2 प्लस, देखो बेटा सब बच्चे ध्यान से सुना, इज इक्वल टू E0 Cu2+, Cu2 प्लस Cu, हाँ, ऑब्लिक Cu हाँ, माइनस माइनस, 0.059 हाँ, बाई अपॉन टू, 2 हाँ, लॉग लॉग 1 Cu2+। Cu2 प्लस, ये तो सबको आ गया, इतना तो सबको आ रहा है बेटा, इस इक्वेशन के लिए लिखना आ गया। अब हमें इन दोनों में देखना है कौन कैथोड है कौन एनोड है, कौन है बेटा कैथोड, कौन है एनोड, कौन है, Cu कैथोड है और Zn एनोड है। Cu
वाला कैथोड है और Zn वाला एनोड है। ये पता कैसे लगा हमें? ऑक्सीडेशन, या सॉरी उपचयन और अपचयन के द्वारा, है ना। यहाँ पर यदि देखोगे इसका उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो हमने पता है कि उपचयन कहाँ होता है? एनोड पर होता है, और ये कैथोड पर हो रहा है ना। तो अब हमारे पास जो सेल अभिक्रिया हमने पढ़ी, तो हमने क्या पढ़ा? ई सेल, ई नोड सेल बराबर क्या पढ़ा था हमने? ई नोड कैथोड माइनस माइनस ई नोड एनोड, ये पढ़ा था बेटा। जब हम सेल विभव निकालना चाहते हैं किसी सेल का, तो हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो सेल विभव निकालना है। अब इसमें से क्या करना है, देखो कैथोड वाला कौन है? ये इतना पोर्शन ई सेल, ये जो ए वाला, ये कैथोड। इसमें से इसको माइनस करना है, ये पहली वाली इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है। तो इसको हम सीधे ई सेल निकाल लेंगे, ई नोड सेल, यानी कि मानक सेल विभव निकाल लेंगे। बराबर हमने क्या किया? इस सेल को लेते हैं, पहले पूरे सेल को लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ई नोट Cu2 पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है? यहां तक तो समझ में आ गया। माइनस 0.059 अपॉन 2, सॉरी, यहाँ पर लॉग, लॉग की वैल्यू ली बेटे 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा। फिर यस सर। माइनस, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। देखो ये तो हमने ये वाला लिया थोड़ा, फिर माइनस लेंगे एनोड की वैल्यू, ये वाली, ये पूरी एनोड की वैल्यू। चलो मैं दूसरे कलर में कर लेता हूं एनोड की वैल्यू। ये पूरा क्या है? एनोड है। जैसे मान ले, देख लो यहाँ पर क्या होगा? ई नोड सेल, देखो ई नोड सेल, और यहाँ पर क्या आएगा? Zn2 पॉजिटिव, Zn, ठीक है ना। फिर माइनस 0.059 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर आएगा फिर लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, सॉरी Cu2 पॉजिटिव में Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, हम Zn वाला ये वाला, है ना। ये वैल्यू आ गई। इसको हम ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें गड़बड़ी ना हो, है ना। देखो बेटे, ये इन दोनों को अलग ले लेते, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। इसको अलग इसलिए ले रहे हैं, वो सेल अभिक्रिया ई नोड सेल दिखाएगा, ई नोड यहाँ पर आ गया, और Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, है ना। और माइनस में क्या आएगा? माइनस ई नोड और Zn2 प्लस और जिंक ले लिया। अब फिर माइनस से शुरू करते थे। देखो बेटे, ये तो दोनों जगह है, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो कॉमन शब्द होता है एक यूज, है ना, कि कॉमन जो चीजें होंगी उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो माइनस हमने लिया माइनस, और इसको क्या किया? 0.059 अपॉन 2, इसको कॉमन ले लिया। इसमें से जो दोनों जगह मौजूद है उसको कॉमन ले लेते हैं, और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो दोनों में गुणा हो जाएगा। कॉमन का मतलब फिर ये अंदर दोनों में गुणा होगा। अब देखो बेटे, ये वाला था, ये वाली वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? लॉग 1 अपॉन Cu की पावर 2, और माइनस, देखो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस, और यहाँ आएगा लॉग 1 अपॉन Zn की पावर 2। इतनी बात समझ में आ गई। देखो बेटा, जो लॉग में क्या होता है ना, ये माइनस वाला होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, है ना। यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई नोट सेल भी लिख सकते हैं। अब देखो ई नोट सेल, इस दोनों को मिलाकर के ई नोट सेल लिखा जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई नोट सेल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ई नोट सेल लिख सकते हैं। ई नोट सेल बराबर यहाँ पर क्या होगा? ये हमारे पास ई नोट सेल भी लिख सकते हैं, ई नोट सेल, ये दोनों मिलाकर के ई नोट सेल हो जाए, मानक सेल विभव हो जाए। और माइनस क्या होगा? 0.059, सॉरी 0.059 अपॉन 2, और इसकी जगह क्या हो सकता है? ये हमारे पास होगा, ये लॉग होगा, लेकिन ये लॉग में क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव तो पहले से नीचे था,
ये जिंक कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखो माइनस में तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि जेड। इसको हम ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से एक सेल बनेगी, और वो बनी नर्सरी, है ना? तो ई सेल बराबर, सीधे उन्होंने कहा कि ई सेल बराबर क्या हो सकता है? जो हमारे पास ई सेल होगा, ई सेल बराबर इस सेल का ई नोट, ये ई नोट है ना, इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है ना? और फिर क्या आएगा? माइनस 0.059। यदि हम उसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर यदि सिंपल वाली है तो उसके लिए n लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि हम जिंक ये वाला देख रहे हैं तो यहाँ बटे में 2 आएगा, ये कॉपर जिंक वाला इलेक्ट्रोड है ना। और लॉग यदि हम देखें तो यहाँ पर जो जेड एन होगा 2 पॉजिटिव ऊपर आएगा, अपॉन क्या आएगा? सी यू 2 पॉजिटिव नीचे। ये नेट सेल अभिक्रिया होगी नष्ट में। आप समझ में आया बेटा? आप थोड़ा सा समझ में आया होगा आई थिंक। आया नहीं?